दिस इज मनीष, वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इनसाइट थ्योरी का, जो कोहलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा आप देखना ताकि आप पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं पूरी बीएड, एसटेट, सीटेट जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सारे का नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को आप देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले डेट में और भी नोट्स में प्रोवाइड करो तो आपको मिल जाए। तो बिना डिले के आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इनसाइट थ्योरी, जो कोहलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि लर्निंग जो होती है वो कैसे मतलब आगे की ओर बढ़ता है, और इंसाइट का मतलब होता है कि हम लोग सूझ और बूझ कैसे गेन करते हैं। तो इसका हम लोग कोहलर के अकॉर्डिंग देख लेंगे इस थ्योरी को कि लर्निंग कैसे आगे की ओर बढ़ता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, कैसे सूझबूझ आती है, इस पे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे, इस एजुकेशन में कैसे होता है। तो बिना डिले किए वीडियो को आगे करते हैं हम लोग। तो इसमें देखते हैं पहला कि एक जो था गैस्टल्ट थ्योरी। तो गैस्टल्ट थ्योरी जो थी, तो इस गैस्टल्ट थ्योरी का जो फादर था ना, वो वर्दीमर को कहा जाता है, वैक्स वर्दीमर को कहा जाता। तो ये गैस्टल्ट थ्योरी जो थी, तो एक कोई मतलब अकेला किसी का दिया हुआ ये थ्योरी नहीं, मतलब कंसेप्ट तो वर्दीमर का था। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें थे ग्रुप में, जैसे कि वर्दीमर जो मेन ये थे इसका कॉन्सेप्ट देने वाले, डेवलप करने वाले। उसके बाद फिर कुर्ट कॉफका थे जो सहयोगी इनके थे, और वोल्फगैंग कोहलर थे। ठीक है, तो ये तीनों इस एक थ्योरी, इस कमिट बोल सकते हैं, इस थ्योरी में तीनों का योगदान था। अब बात करते हैं कि कोहलर का जन्म कब हुआ था। तो कोहलर का जन्म जो हुआ था ये 21 जनवरी 1887 का हुआ था। ये पोर्ट सिटी ऑफ रेवल में हुआ था, जो अब टैलिनन अभी टैलिनन में है, जो एक गवर्नमेंट ऑफ एस्टोनिया रशिया में पड़ता है। लेकिन जो मेनली जो कोहलर थे वो आपको जर्मन, इनकी जो फैमिली थे जर्मन से थे। तो बाद में शॉर्टली हिज बर्थ दे मूव बैक टू दैट कंट्री। तो ये मतलब अपने बर्थ के बाद फिर ये अपने कंट्री के जर्मन लौट आए थे। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 11 जून 1967 को इनफील्ड में, न्यू हैम्पशायर में। ठीक है, ऐसे भी तो इनसाइट थ्योरी को गैस्टल्ट थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब बात आती है कि गैस्टल्ट थ्योरी थी। अब हम जान लेते हैं कि गैस्टल्ट का मतलब होता है। तो गैस्टल्ट जो होता है एक जर्मन लैंग्वेज में इसको होल कहा जाता है, यानी टोटल पैटर्न या कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक मतलब गैस्टल्ट जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो एक्सप्लेनेशन दिया था। ये स्कूल गैस्टल्ट नाम से एक स्कूल भी चलता है जर्मन में। ठीक है, तो इनका जो मानना था द स्कूल का, ये मतलब ये स्कूल का जो बिलीव था कि द होल इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी द होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पार्ट्स, यानी जो छोटे छोटे टुकड़ा जो होता है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो होल, यानी सो लर्निंग ऑल्सो टेक प्लेस एज अ होल। ऐसा मतलब गैस्टल्ट जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी थे इनका मानना था। कोहलर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एक मंकी पर। ठीक है, सुलेमान नाम का एक मंकी था, उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, और एक मतलब उन्होंने एक अराइव्ड पहुंचा रिजल्ट द हाईएस्ट टाइप्स ऑफ लर्निंग थ्रू इनसाइट। उन्होंने एक मतलब एक पीक पॉइंट पर, जो लर्निंग का हाईएस्ट पॉइंट्स होता है उस पॉइंट पर पहुंचा इनसाइट के द्वारा। ठीक है, लर्निंग बाय इनसाइट मींस सडन ग्रास्पिंग। इनसाइट का मतलब होता है सडन ग्रास्पिंग ऑफ द सॉल्यूशन। हम लोग करते, कोई भी प्रैक्टिस करते जाते और हमारे अंदर रैंडमली सूझ आती है, एक इनसाइट आती है। इनसाइट मतलब एक सॉल्यूशन आती है, कह सकते हैं सडन ग्रास्पिंग आती है। ठीक है, कुछ भी चीज को सॉल्यूशन करने का। तो फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग विदाउट एनी प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड, जो इंसाइट आती है ना, तो वो मतलब विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एनी प्रोसेस, ट्रायल एंड एरर। हम लोग लर्निंग तो करते हैं, लेकिन जो सूझ आती है ना वो बिना किसी हिंड्रेंस का, बिना किसी ट्रायल एंड एरर का, वो क्या आती है, तुरंत रैंडमली आती है। इंसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और सेकंड जो ऑल डिस्कवरी जो होती है, मतलब जितना भी डिस्कवरी इस वर्ल्ड में हुआ या इन्वेंशन हुआ है ना, तो ये जो टेक प्लेस थ्रू इंसाइट, यानी इंसाइट से ही आया है। ऑफ कोर्स द डिस्कवर पोज द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द होल सिचुएशन इन पीस मिल। कहने का मतलब ये हुआ
कि इनसाइट कहने का मतलब पीछे का जो भी कुछ पर है ना, पूरा होल जो नॉलेज होता है उस बेस पर हम लोग किसी इन्वेंशन या किसी डिस्कवरी पर पहुंच पाते हैं। यानी एक डिस्कवरी मान लेते हैं कि ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग बहुत सारे एक चांद का मिशन जब स्टार्ट किया होता है तो उसमें बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे नॉलेज लगते हैं, तो उसमें लोग काफी दिन से लगे रहते हैं और सडनली क्या होता है वो हमारा रैंडमली एक सक्सेस करता है जहां पर उसका गोल होता है, इंसाइट होता है, मतलब वो उस पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो गैस्ट्रल साइकोलॉजिस्ट जितने भी थे ना वो एक्चुअली जो थे ना ये मतलब क्रिटिसाइज करते थे या डिसमिस कर दिए थे ट्रायल एंड एरर मेथड को, हिट एंड मिस मेथड को और स्ट्राइव एंड सक्सीड मेथड को इन्होंने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया था। एक और साइकोलॉजिस्ट की मैं बात करता हूँ कि जैसे मॉडर्न इसी टॉलमन जो थे इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थी, इन्होंने भी क्या कर दिया था, रिजेक्ट। अब कोहलर का जो एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो ये 4 जो बंदर पर किए थे एक्सपेरिमेंट, बंदर पर जो किए थे एक्सपेरिमेंट उस बंदर का नाम था सुल्तान, हम सुलेमान बोल दिया था, सॉरी। तो कोहलर्स एक्सपेरिमेंट जो था वो सुल्तान था बंदर का नाम। इस 4 प्रकार का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, ठीक है। तो एक प्रकार का चिंपांजी था, अल्दो ही कंडक्ट अ नंबर ऑफ अनदर एक्सपेरिमेंट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिंपांजी पर किए थे, बहुत सारे जानवर लाइक डॉग्स, हेन्स, अदर क्रिएचर, बट हिज एक्सपेरिमेंट विद सुल्तान वेयर द मोस्ट नॉर्थवर्दी। मतलब ये काफी मतलब कह सकते हैं इम्पोर्टेंट था, जो सुल्तान पर किया हुआ, चिंपांजी पर किया हुआ, बाकी सभी एक्सपेरिमेंट से क्या था, काफी अच्छा था और फायदेमंद था। और इसी के क्या बोलते हैं इस 4 एक्सपेरिमेंट के बारे में देख लेते हैं। 4 स्टेप। पहला जो एक्सपेरिमेंट स्टेप जो था 4 स्टेप में बांटा गया था एक्सपेरिमेंट को। तो पहला, सुल्तान वाज प्लेस्ड इन अ केज। सुल्तान को क्या कर दिया जाता है, मतलब पिंजरे में डाल दिया जाता है, और स्टिक वाज प्लेस्ड इन द केज, और स्टिक डाल दिया जाता है, और बनाना जो होता है ना पिंजरे के बाहर रख दिया जाता है, ठीक है। तो सुल्तान मेड मेनी अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, बिना स्टिक का सुल्तान ऐसे ही उसको बनाना को पाना चाहता है लेकिन वो फेल्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन सैट डाउन, फिर कुछ देर बाद उदास हो जाता है, बैठ जाता है, सोचने लगता है। बट आफ्टर सम टाइम कुछ सडनली गॉट अप, फिर उसके दिमाग में कुछ आता है, कुछ देर के बाद मतलब उसके दिमाग में कुछ आता है और लिफ्टेड द स्टिक एंड यूज टू ड्रॉ द बनाना टुवर्ड, और स्टिक के सहायता से वो बनाना तक पहुंच जाता है, बनाना को पास में ले आता है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था तो सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं, सो कोहलर प्लेस्ड इनसाइड द केज 2 स्टिक। तो पहले तो 1 स्टिक रखे थे, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कोहलर 2 स्टिक रख देते हैं, बी ज्वाइंड ईच अदर, और दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। दिस टाइम द बनाना वाज सो प्लेस्ड दैट इट कुड नॉट बी डाउन by the chimpanzee towards itself with a single stick. After numerous attempts, Sultan joined the 2 sticks together and succeed in obtaining. तो कहने का मतलब कि सिंगल स्टिक में जितना वो अटेम्प्ट किया था या फिर वो सोच नहीं पाया था, तो डबल स्टिक में फिर वो क्या करता है, वो जल्दी बनाना के पास पहुंचता है, वो ज्यादा इजी हो जाता है सिंगल के अकॉर्डिंग। सिंगल के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, ज्यादा इजी हो जाता है। तो थर्ड जो एक्सपेरिमेंट मतलब स्टेप था एक्सपेरिमेंट का, तो थर्ड स्टेप जो था, कोलर हंग द बनाना है, मतलब उसको क्या लटका देता फ्रॉम द रूफ ऑफ द केज, पिंजरे के छत में। वो जो ऊंचा रहता है, ऐसा नहीं वो नजदीक रहता है, ऊंचा पिंजरा रहता है, सच अ हाइट सो इंश्योर दैट सुल्तान कुड नॉट रीच इट इवन बाय जंपिंग अपवर्ड। और उसको क्या करता है कि बॉक्स जो मतलब एक साइड में एक बॉक्स रख दिया जाता है, लेकिन काफी अटेम्प्ट करने के बाद वो पहुंच नहीं पाता, लेकिन सुल्तान फिर वैसे ही बैठ जाता है और वो ठीक है, लेकिन सोचता है कि अब क्या करे, तो फिर कोने में रखे बॉक्स को लाता है, बॉक्स पर चढ़कर वो क्या कर सकता है, बनाना को पा लेता है। तो ये इसी तरह प्रकार से फिर नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट एक स्टेप था चौथा जो था एक्सपेरिमेंट, उसमें कहा गया कि फाइनल उसी प्रकार से जब 2 स्टिक रखा तो यहाँ भी 2 केज में 2 बॉक्स रख दिया जाता है। और क्या होता है कि फिर उसी एट फर्स्ट सुल्तान केप्ट ऑन ट्राइंग टू रीच द बनाना, पहले सोचता है बनाने के पास पहुंचने में, बाय स्टैंडिंग अप 1 बॉक्स, एक बॉक्स पर और थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ा दिया जाता है, बट आफ्टर न्यूमरस फेलोर हो जाता है। फिर क्या करता है कि इट प्लेस 1 बॉक्स अपॉन द अदर एंड क्लाइंबिंग इट क्वाइट ऑब्टेन द बनाना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब सिंगल बॉक्स था तो हाइट सिंगल बॉक्स के अकॉर्डिंग पहुंच जाता है, लेकिन फिर हाइट को बढ़ा दिया जाता है, फिर डबल बॉक्स कोने में रख दिया जाता है। तो सिंगल बॉक्स पर तो बंदर जान रहा था पहले से कि सिंगल बॉक्स पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बनाने को
पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाता है। तो फिर वो क्या करता है कि दूसरा बॉक्स लाता है उसी प्रकार से, तो वो दूसरा बॉक्स लाता है और वो पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से 4 स्टेप, अपने एक्सपेरिमेंट को 4 स्टेप पे बांटे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होती है जो हमें, जो इंसाइट को इन्फ्लुएंस करता है। तो देख, पहला जो फैक्टर है आपका वो एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस, जैसे हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस हेल्प इन द इनसाइट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस, वो हेल्पफुल होता है। अ चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स अनलेस ही विल एक्वायर्ड विथ अ सिंबॉलिक लैंग्वेज। कह सकते हैं कि अगर पास्ट एक्सपीरियंस या फिर एक बच्चा जो है वो मॉडर्न मैथमेटिक्स को सॉल्व नहीं कर सकता है जब तक वो सिंबॉलिक लैंग्वेज या फिर कुछ मैथ के जो बेसिक टर्म होते हैं, यानी जो पहले जो एक्सपीरियंस है या पहले कुछ नहीं किया है मैथ में, डायरेक्ट वो उसको अगर कुछ दे देते तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, और दूसरा जो फैक्टर है वो इंटेलिजेंस ही है। इंटेलिजेंस में क्या होता है कि इंसाइटफुल सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द बेसिक्स इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर, यानी इंसाइटफुल सॉल्यूशन जो होता है वो डिपेंड अपॉन द बेसिक्स इंटेलिजेंस, यानी हमारा जो बेसिक इंटेलिजेंस होता है लर्नर का, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। द मोर इंटेलिजेंट द इंडिविजुअल इज द ग्रेटर, यानी द मोर इंटेलिजेंट इट इज द इंडिविजुअल इज द ग्रेटर विल बी द इंसाइट। नेक्स्ट जो बात करते हैं लर्निंग सिचुएशन, तो अब लर्निंग सिचुएशन कैसी है ये भी फैक्टर करता है कि कभी कभी क्या होता है कि सम सिचुएशन जो होता है एज अ मोर फेवरेबल देन द अदर फॉर इंसाइटफुल सॉल्यूशन, कभी कभी फेवरेबल होता है, कभी कभी अनफेवरेबल होता है। तो फेवरेबल वाले सिचुएशन में हम लोग इंसाइटफुल सॉल्यूशन पर जल्दी पहुंच जाते हैं, है ना। और इंसाइट ऑकर्स व्हेन द लर्निंग सिचुएशन सो अरेंज दैट ऑल द नेसेसरी एस्पेक्ट, यानी कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन कर रहे हो तो नेसेसरी एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड, यानी जो भी कुछ उसको हमारे एक मतलब कोई भी चीजों को स्टडी कर रहे हो, लर्न कर रहे हो हायर लेवल पर, तो आपको ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा ताकि आप उस चीजों को जल्दी से और अच्छे से क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इनिशियल एफर्ट और ट्रायल एंड एरर। इनिशियल एफर्ट्स या ट्रायल और एरर मेथड। तो इंसाइटफुल लर्निंग हैज टू पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर वॉट एवर an activity may be. Attempt or effort trial always lie at the root. This open the way. ऐसे तो जनरली देखा जाए तो गैस्टेल्ट के जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे तो सभी ने ट्रायल एंड एरर मेथड को इग्नोर किया था, लेकिन क्या था ना कि बिना प्रैक्टिस के, बार बार प्रैक्टिस से आप एक इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइटफुल सिचुएशन पर आप नहीं पहुंच सकते हो। तो ये सभी ट्रायल एंड एरर को भी यहाँ वह तवज्जो दिया गया है। ऐसा नहीं है कि बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हम लोग एक ऐसे क्लाइमेक्स पर पहुंच जाते हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए था। रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेशन, आफ्टर हैविंग अ इंसाइटफुल सॉल्यूशन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम the organism try to repeat it another situation demanding similar type of solution. The way found one situation help him to react insightful in the other identical situations. कोई भी चीजों को अगर रिपीट करते हैं, बार बार जनरलाइज करते हो, तो वो क्या होता है कि इंसाइटफुल सॉल्यूशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या। इंसाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स जो जान लेते हैं कि इंसाइट इज सडन, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, इंसाइट नॉट लर्निंग इज सडन। लर्निंग सडन नहीं आती है, लेकिन इंसाइट सडन आ सकती है, क्योंकि ग्रेजुअली लर्निंग जो होती है वो हमारा इंसाइट को सडन इंसाइट कर सकते हैं। इंसाइट अल्टर्स परसेप्शन, इंसाइट जो होता है परसेप्शन से अल्टर होता है। ओल्ड ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन न्यू पैटर्न, ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्च्यू ऑफ इंसाइट। कह सकते हैं कि जो ओल्ड ऑब्जेक्ट जो होता है न्यू पैटर्न में अपीयर्स मतलब दिखती है। आप नई कुछ भी सीख रहे हो या नई कुछ आप समझाना चाह रहे हो तो ओल्ड जो एक्सपीरियंस है वो सभी चीजें यहाँ पर आपको दिखती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंसाइट इज रिलेटिव टू द इंटेलेक्चुअल लेवल, ओके। और द हायर स्पेसिफिक स्पेसीज एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हैव मोर इंसाइट देन द मेंबर्स ऑफ लोअर। कह सकते हैं कि जो एनिमल्स मतलब कोई हायर लेवल का एनिमल्स होता है ना, जिसमें मतलब कह सकते हो कि हायर स्पेसीज में एनिमल्स में जैसे हम लोग आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, तो इनके पास जो मोर इंसाइट होता है, मोर सूझबूझ होती है। लेकिन जो होता है लोअर स्पेसीज जो होते हैं, जैसे जानवर की बात कर देते हैं, उनमें इंसाइट होती है लेकिन उतना नहीं होती है जितना हम लोगों में होती है। हमारे में सूझबूझ
काफी होती है, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें इंसाइट इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल लेवल्स। ओके, नेक्स्ट हम बात कह सकते हैं कि इंसाइट जो होता है, इन इंसाइट में कि अंडरस्टैंडिंग इज मोर यूजफुल देन द डेक्सटेरिटी ऑफ हैंड। अंडरस्टैंडिंग, इसमें कहा गया अंडर समझ जो होता है इट इज द मोर यूजफुल देन डेक्सटेरिटी ऑफ हैंड, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस इज ऑफ असिस्टेंट इन इंसाइट, यानी प्रीवियस एक्सपीरियंस जो होता है असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। एन ऑर्गेनाइज्ड परसेप्शन इज एन इसेंशियल फैक्टर इन लर्निंग। और मैच्योरिटी जो होती है, मैच्योरिटी इज ऑल्सो अफेक्ट इनसाइट, जो हमारे जो मैच्योरिटी होती है वो भी इनसाइट में सूझबूझ में बढ़, जैसे हमारे एज जैसे बढ़ते जाता है तो हमारी सूझ इनसाइट जो होती है वो काफी ग्रोथ करता है। बाय द स्मूथर वर्किंग इनसाइट इज ओल्डर एज देन द एडोलेसेंस, यानी कह सकते हैं कि इनसाइट जो होता है मैच्योरिटी के अनुसार जो बच्चे से बहुत ज्यादा, मतलब आप एज जब बढ़ेगा तो इनसाइट भी उतनी ओल्डर होते चला जाता है। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है 8 नंबर, इफ द piece essential for the solution of the puzzle are present together when perceived, insight comes about earlier. Next 9 number, learning by insight is associative learning. Insight appears suddenly after the manipulation thought object for a small though significant length of time. Next 10 number, the insight gained in particular circumstance is assistant in other circumstance. तो ये सभी चीजें थी। अब इसकी प्रिंसिपल्स देख, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन इनसाइट लर्निंग, कौन कौन सा प्रिंसिपल्स, तो पहला हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड। वी कैन से दैट कि यहाँ पर बात हो रही है कि फिगर ग्राउंड, लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड में तो एवरीथिंग इज परसीव्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स बैकग्राउंड, दस क्लोज रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन फिगर एंड ग्राउंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी ट्राई टू सॉल्व a sum by using the means that closed area are more stable and satisfying than the unclosed ones. Okay, the closed area from group very easily. This law is also called law of closures. Okay, next बात करते law of Pragnage. Pragnage में क्या हो जाता है, and एक organism is motivated to learn when there is tension या फिर डिसइक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, है ना। ये सभी चीजें साइकोलॉजिकल फील्ड, लर्निंग इज द रिमूवल ऑफ दिस टेंशन, तो ये सभी चीजें लॉ ऑफ प्रैग्नेज हो। नेक्स्ट बात करते इसमें व्हेन वी परसीव एन ऑब्जेक्ट वी फाइंड सम गैप्स इन आवर परसेप्शन, मतलब आप धारणा बोल सकते हैं दिस गैप्स आर फिल्ड बाय द perceiver and whole figure is prepared. Next law of continuity, object having continuity are learned easily because they can easily make a whole. कंटिन्यूटी मतलब कोई भी चीज अगर कंटिन्यू रखते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीजों को सीखने में या फिर हमें इंसाइट को अचीव करने में काफी इजी हो जाता है। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि दिस लॉ मेक्स इंडिविजुअल टू ग्रैस्प थिंग विच आर सिमिलर, दे आर पिक्ड आउट एज वेयर फॉर्म द टोटल कंटेंट सिमिलर। आइडिया और एक्सपीरियंस जो होता है गेट एसोसिएटेड। ओके, एन ऑब्जेक्ट रिवाइव्स अनदर ऑब्जेक्ट विच रिजेंबल्स और लुक सिमिलर टू इट। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सीइंग अ मैन एंड रिमेम्बरिंग एन इंटीमेट फ्रेंड बाय सम रिजेंबलेंस, मतलब रिजेंबलेंस कहने का मतलब कुछ चीजों को मिलना, दो नेबर्स देम टुगेदर इन द पास्ट। तो ये सभी चीजें जो हम लोग सीखते हैं कि बहुत सारे चीजें नई जो टर्म आती हैं, नई जो लर्निंग सीखते हैं वो पुरानी जो एक्सपीरियंस, पुरानी ओल्ड लर्निंग से कहीं ना कहीं रिजेंबल्ड होता है। ओके, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, तो इसमें क्या होता है, दिस लॉ इज स्टेटस द प्रॉक्सिमेट या नियर टुगेदर थिंग आर पिक्ड अप फर्स्ट एंड लर्न इजिली देन डिस्टेंट थिंग्स। इन अदर वर्ड्स, perceptual ground are favored according to the nearness of their respective parts. Items tend to form group if they are spaced together. For instance, a triangle or circle is understood in this way. अब हम बात करते हैं कि how to insight theory implement in educational sector। तो हम इस चीजों को देख लेते हैं कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में कैसे इसका इंसाइट का यूज हो। सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं यानी लर्निंग मटेरियल्स की बात करते हैं तो इसमें बताया गया था गेस्टेल्ट में कि भाई
शुड बी प्रेजेंटेड, यानी आपको प्रेजेंट करना है द लाइक दैट कि द प्लांट या फ्लावर एज अ होल बी प्रेजेंटेड बिफोर द स्टूडेंट, है ना। बिफोर मतलब पहले, द एंड लेटर ऑन द पार्ट्स ऑफ शुड बी एम्फेसाइज्ड। तो कहने का मतलब है कि अगर चीजों को प्रेजेंट करते हैं आप पूरी होल पार्ट्स को, तो बच्चों को समझने में ज्यादा आसानी होती। अब बात करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेबस और करिकुलम के, सिलेबस एंड प्लानिंग ऑफ करिकुलम की बात करते हैं तो गेस्टेल्ट प्रिंसिपल्स शुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशंस। ओके, द पार्टिकुलर सब्जेक्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द मेयर कलेक्शंस ऑफ द आइसोलेटेड फैक्ट या टॉपिक, इट शुड बी क्लोजली इंटीग्रेटेड इनटू अ होल। सिमिलरली उसी प्रकार के द करिकुलम शुड रिफ्लेक्ट यूनिटी एंड कोहेसिवनेस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द थ्योरी वाज ब्रॉट मोटिवेशनल इन द फोरफ्रंट, यानी इसमें बात करता है कि थ्योरी जो होता है मतलब मोटिवेशनल forefront by assigning purpose and motive, the central role in learning process, it is a goal oriented होनी चाहिए, ठीक है। पर्पस या गोल ऑफ लर्निंग शुड बी मेड क्लियर। तो लर्निंग अगर जो पर्पस है आपका, गोल आपका लर्निंग का अगर क्लियर है ना, तो आपको चीजों को सीखने में ज्यादा बेटर और काफी अच्छा हो सकता है। बिफोर द टीचर स्टार्ट टीचिंग, है ना, तो आप मान लेते हैं टीचर को टीचिंग स्टार्ट करने से पहले उनको पूरी चीजों को क्या पढ़ानी है क्लास में, क्या नहीं पढ़ानी है, वो सभी सारी चीजों को अगर क्लियर रहेगा ना, तो अच्छे से इंटरेस्ट से क्लास में क्या कर सकते हैं, टीच कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं कि द ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज दैट इट हैज मेड लर्निंग एंड इंटेलिजेंट टास्क रिक्वायरिंग मेंटल एबिलिटी. It has called a halt to the age and old mechanical memorizations, okay, drill and practice work which lack in basic understand and use of thinking, reasoning and creativity mental power. कह सकते हैं कि इसमें एक halt to the age कहा गया है, हेल्थ मैकेनिकल मेमोराइजेशन कहा गया, ड्रिल एंड प्रैक्टिस वर्क कहा गया। तो चीजों को यहाँ पर बात कही गई कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस वर्क विच लैक इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो ड्रिल एंड प्रैक्टिस वर्क में देख सकते हैं कि इसमें बेसिक अंडरस्टैंड को लैक देखा गया, लाइक दैट की यूज ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड क्रिएटिव मेंटल पावर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इट एम्फेसाइज दैट द लर्नर मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी, है ना, ये लर्नर मस्ट, तो लर्नर को काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हिज मेंटल एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम, है ना, हाउ टू डू वर्क या सॉल्व प्रॉब्लम्स, ही शुड बी प्लेस्ड द पोजीशन ऑफ इंडिपेंडेंट, है ना, उन्हें स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, नहीं बार बार नहीं किसी को बोलना है, प्रेशर नहीं करना है। ओके, ही शुड हिमसेल्फ कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड डिस्कवर द नॉलेज, उन्हें मौका देनी चाहिए कि चीजों को कलेक्ट करे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे और अपनी नॉलेज को, अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाए। द टीचर शुड नॉट इंगेज हिमसेल्फ स्पून फीडिंग बट हेल्प द चिल्ड्रेन इन एक्वायरिंग नॉलेज स्किल, मतलब टीचर को ये नहीं स्पून फीडिंग की तरह उनको इंगेज नहीं रखना है ना, उन्हें एक हेल्प मतलब उन्हें सपोर्ट करना है, एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल थ्रू देयर ओन अटेम्प्ट्स, वो उनको टीचर्स को एक ऐसा मतलब बताना है बच्चों को कि उन्हें जो खुद से वो काम कर रहे हैं उनमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि आप खुद उनको फिट कर दो, चम्मच से खिला दो। तो वैसे में क्या होता है ना, बच्चे कुछ भी नहीं सीखते हैं। अगर बच्चों को करने के लिए छोड़ दोगे ना कि वो खुद करेंगे, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि वो अगर चम्मच से खा रहे हैं खुद से, अगर एक बार में नहीं खाते हैं, 2 बार में नहीं खाते हैं, तो 3 टाइम्स में वो खाएंगे ही खाएंगे। तो हमें ये कह सकते हैं कि हमें अपने आप को, टीचर्स को स्पून फीडिंग मतलब चम्मच से खिलाने लायक मत खिलाओ, उन्हें छोड़ दो खुद पर ताकि वो सीख सके। देयर मेंटल पावर, साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव मटेरियल्स की बात करते हैं, लाइक ह्यूरिस्टिक मेथड, एनालिटिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विच एडवोकेट ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट शुड बी मेड मोर पॉपुलर। ओके, अब 6 में बात करते हैं कि इफ द टीचर्स बिलीव इन द थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग, ही सीक या overcome impatience as the moment of insight is unpredictable and sudden. He must give his student a chance to fumble and search for the solution. This fumbling and search is more than trial and error procedure. It is a purposeful experimentation. It is a goal directly activity. Okay, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट जो था कि the teacher must realize necessity of preliminary step of experimentation and purposeful search so that the child may become
capable of understanding or perceiving cause and effective relationship. नेक्स्ट बात करते हैं कि एज एन अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए ऑफ द एलिमेंट्स की situation condition of inside. The teacher determine the method and order to presentation that will prove most helpful. Okay, next 9 में जो था कि as a insight depend upon capacity. तो insight जो होता है किस पर डिपेंड होता है? कैपेसिटी पर. All peoples are not able to use insight in an equal measure. यानी कह सकते हैं कि जितने सभी छात्र या सभी स्टूडेंट जो होते हैं pupils जो एक ही जैसा एबल नहीं होता है इंसाइट को एक इक्वल मेजर कर सके. द टीचर और रिकॉग्नाइज, तो टीचर का एक मेन जो हक होता है इंसाइट में कि उसको पहचाने और डिफरेंस इन कैपेसिटी, अलग अलग कैपेसिटी वाले पीपल्स का एज एंड अंडरस्टैंड क्लासरूम इम्प्लीकेशन ऑफ रेडीनेस. ओके, उस तरह से फिर उसको अलग अलग करके या फिर उन्हें उस पर पहचानना चाहिए. टीचर्स को कह सकते हैं कि द टीचर विल हैव बिल्ड अप इनसाइट स्टेप बाय, तो टीचर को करना होगा बिल्ड अप इनसाइट स्टेप बाय स्टेप. हिस्ट्री, ज्योमेट्री, लैंग्वेज, सम इनसाइट सडन बट ही लर्नर ऑलवेज हैज पार्शियल ग्लिम्स इनसाइट ऑफ द टोटल. नेक्स्ट 11 नंबर देख लेते हैं कि द फंक्शन ऑफ द टीचर्स इज द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन टू हेल्प द चिल्ड्रेन to help the child to perceive the goal and intervening obstacles if the goal is too difficult in terms the pupil's present development it must be made easier. अगर ज्यादा गोल जो होता है डिफिकल्ट होता है तो उसको टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको टीचर स्टूडेंट के सामने इजी वे में प्रेजेंट करे इन द सिचुएशन वेयर एन ऑब्स्टिकल ब्लॉक ऑफ द परसेप्शन या अचीवमेंट ऑफ द गोल द टीचर में टेक द फॉलोइंग 3 स्टेप्स. ओके, इसमें हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको इजी बनाना है. अलाउ द पीपल ग्रोथ बाय वेटिंग by providing preparatory experience or knowledge and will increase his power. तो पीपल को अपने जो ग्रो बाय वेटिंग जो होता है अपने पावर को अपने नॉलेज को यूटिलाइज करने या एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करने की क्या देना चाहिए उन्हें मौका. एक ऐसी मतलब सिचुएशन एक इन्वायरमेंट बनाना है टीचर को मेक द प्रॉब्लम लेस डिफिकल्ट. एक प्रॉब्लम को बनाना है लेकिन वो लेस ज्यादा परेशानी वाला ना हो. गेट इजियर टेक्स्ट बुक, है ना, टेक्स्ट बुक को इजियर बनाना. यूज मोर इमीडिएट गोल्स, फाइंड मोर कंक्रीट प्रॉब्लम्स. ओके, गिव द पीपल सम हेल्प, पीपल को कुछ हेल्प करना जैसे कि ऑफर सजेशन, हिंट्स, क्लू, शो हिम हाउ टू टेक स्पेसिफिक स्टेप एंड अरेंज सिक्वेंशियल अप्रोच. 12 नंबर में if the goal is too difficult to reach and the child is forced to achieve it without making it easier या without delay its achievement, so the child will develop the tendency to escape by making the task easier. There shall be partial insight which the mean relief from tensions. Now next हम बात करते 14 अब देख लेते हैं कि the teacher should not be frustrated. इफ द कह सकते हैं कि नेक्स्ट 13 पहले देख लेते सॉरी. तो इफ इंसाइट इज टू बी अचीव स्कूल टास्क मस्ट नॉट बी टू डिफिकल्ट टू परफॉर्म, है ना. स्कूल टास्क जो होनी चाहिए वो काफी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए. दे मस्ट बी अप्रोप्रिएट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड देयर आर मोर फेल्यूर इन एग्जाम. अगर मान लेते हैं कि टफ रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे फेल होंगे. व्हेन द वर्क इज टू डिफिकल्ट फॉर द पीपल्स टू अचीव इंसाइट, तो टास्क अगर ज्यादा टफ रहेगा तो उनको जो इंसाइट अचीव करने में काफी प्रॉब्लम होगी, वो नहीं कर पाएंगे. व्हेन एक्सप्लेनेशन बाय द टीचर और बाय द टेक्स्ट बुक आर नो सफिशिएंटली क्लियर द थ्योरी ऑफ इंसाइट लर्निंग ले स्पेशल एम्फेसाइज अपॉन अंडरस्टैंडिंग टू अचीव सक्सेस. अगर मान लेते हैं कि टेक्स्ट बुक की जो डिफिनेशन हो और जो मान लेते हैं कि जो टीचर्स के समझाए हुए बात, तो अगर दोनों मतलब काफी डिफिकल्ट होगा ना तो चीजों को बच्चों के इंसाइट जो मतलब सूझबूझ जो ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा और प्रॉब्लम होगा अचीव करने में. नेक्स्ट 40 द टीचर शुड नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, है ना, फ्रस्ट्रेट नहीं होनी चाहिए. इफ द स्पाइट ऑफ हिज हार्ड लेबर people show progress and do not understand particular problem, the progress growth is always slow. Okay, next तो इसमें कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेस होता है ना वो स्लो होता है. कह सकते हैं कि नेक्स्ट इंसाइट ले एम्फेसाइज ऑन मैच्योरेशन. इफ द चाइल्ड इज नॉट मैच्योर एनफ लेट हिम ग्रो.
बाई वेटिंग। मैचुरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द एबिलिटी। तो मैचुरेशन जो होती है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है एबिलिटी टू परसीव क्लियरली एनी चीज एनी थिंग्स रिलेशनशिप इन द टोटल सिचुएशन एंड दस अचीव इनसाइट। ओके, तो मैचुरेशन इज स्पेशल कह सकते हैं कि फैक्टर है जो एबिलिटी को क्वालिटी को डेवलप करता है, एबिलिटी को डेवलप करता है। एंड नेक्स्ट 16 पॉइंट देख लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इज पॉसिबल व्हेन गोल आर क्लियरली डिफाइंड, व्हेन द क्लियर एक्सेप्ट द गोल वी विल एक्सर्ट एनर्जी अचीव द गोल। यानी कह सकते हैं कि व्हेन द लर्नर एक्सेप्ट द गोल, यानी हमारा जो गोल अगर क्लियरली डिफाइंड होगा तो उसको जल्दी अचीव कर दे। स्टूडेंट्स शुड बी लेट टू डिस्कस बोथ द इमीडिएट ultimate goal of learning. The teacher should preview the activities involved in the problems to the face. In the way, he should lead the pupil to see total situation at the beginning. For example, teaching a novel and teaching chemistry where preview is needed. For 17 देख लेते हैं, the theory help the learner to develop reasoning, thinking, imagination power, and thus their creative potential are always encouraged. अब insight किस चीज को क्रिटिसाइज करता है देख लेते हैं। गेस्टल इज कंपोजिट ऑफ साइकोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। गेस्टल इज कंपोजिट साइकोलॉजी एंड फिलोसफिकल ऑफ एजुकेशन। एवरी काइंड ऑफ लर्निंग फॉर एग्जांपल रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग कैन नॉट बी satisfactorily explained by the law of Gestalt. ओके, तो ये सभी क्रिटिसाइज मतलब रीडिंग, राइटिंग गेस्टल्ट नहीं क्लियर कर पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सम स्कॉलर ओपिनियन दैट द इंसाइट इनहेरेंट इन गेस्टल्ट कैन नॉट बी ascribed टू चिल्ड्रन एंड एनिमल्स बिकॉज दे लैक ऑफ पावर थॉट। हाउएवर मतलब एनिमल दे लैक ऑफ पावर थॉट, मतलब कहने का मतलब है कि जो कह सकते हैं कि बंदर पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे और चिल्ड्रन दोनों का जो थॉट होते हैं, दोनों का जो इंसाइट डिफरेंट हो सकता है ना। हाउ इट इज ऑफन ऑब्जर्व डेली लाइफ एंड इवन यंग इन्फेंट डिस्प्ले इंसाइट इन मेनी ऑफ देयर एक्टिविटी। ट्रायल एंड एरर इज इसेंशियल एलिमेंट इन गेस्टल एट वन स्टेज और द अदर। कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर जो होता है ये इसेंशियल स्टेज होता है, लेकिन इस चीज गेस्टल क्या करता है, इग्नोर कर देता है। तो ये सभी सारी चीजें ऐसे नहीं होते कोई कंप्लीट थ्योरी होता है, तो ये यहाँ पर इनका चूक हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।